दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। कसम से आज आप जो मनाजिर देखने वाले हैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी न देखे हों। जरा तसव्वुर कीजिए, घने सब्ज जंगलात, बादलों में छुपे हुए पहाड़, सीढ़ियों की शक्ल में बने सरसब्ज धान के खेत, शफाफ दरिया, और फिर अचानक एक नौजवान लड़की की आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरती है। न उसके हाथ में जाल है, न कांटा, न कोई जदीद फिशिंग रॉड। सिर्फ अपने हाथों और बरसों के तजर्बे की मदद से वो पानी के अंदर छुपी हुई मछली को पकड़ लेती है। ये मंजर देखकर हर इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज हम आपको इंडोनेशिया के ऐसे देहात की सैर करवाएंगे जहां जिंदगी आज भी फितरत के साथ हम आहंग है, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं मगर उनके पास सुकून ऐसा है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। यकीन माने, आज की वीडियो आपको हैरान भी करेगी, मुस्कुराने पर भी मजबूर करेगी और आखिर में सोचने पर भी। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हर चंद मिनट बाद आपको एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो पिछले मंजर से भी ज्यादा दिलचस्प होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि दुनिया के ऐसे ही हैरत अंगेज सफर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क है। यहाँ 17,000 से भी ज्यादा जजीरे मौजूद हैं और उनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जहां आज भी लोग अपनी पुरानी रिवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ की दुनिया जाग जाती है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है, पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। परिंदों की आवाजें, हल्की ठंडी हवा, दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और दूर बहते पानी की आवाज मिलकर ऐसा माहौल पैदा करती हैं जैसे किसी ख्वाब की दुनिया में दाखिल हो गए हों। यहाँ के लोगों के लिए सुबह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि मेहनत, उम्मीद और शुक्रगुजारी का पैगाम होती है। घरों के दरवाजे खुलते हैं, बच्चे मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, खवातीन अपने रोजमर्रा के काम की तैयारी करती हैं और मर्द खेतों या दरिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। किसी के चेहरे पर जल्दबाजी नहीं, किसी के दिल में शोर नहीं। हर शख्स अपनी रफ्तार से मगर पूरी जिम्मेदारी के साथ दिन का आगाज करता है। इन देहात के ज्यादातर घर बांस और लकड़ी से बने होते हैं। कुछ घर ऊंचे सुतूनों पर खड़े किए जाते हैं ताकि बारिशों और सैलाब के दौरान पानी अंदर ना आए। इन घरों के नीचे कभी मुर्गियां घूम रही होती हैं, कभी बकरियां आराम कर रही होती हैं और कभी बच्चे खेल रहे होते हैं। घरों के इर्द गिर्द नारियल, केले, आम और दूसरे फलों के दरख्त मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग फितरत को सिर्फ वसाइल नहीं समझते, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। दरिया उनके लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि रोजगार भी है। खेत सिर्फ फसल नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की उम्मीद है। और जंगल सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि उनकी सकाफत और पहचान का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि वो अपनी ज़मीन और माहौल का खास ख्याल रखते हैं। सुबह के वक्त जब धान के खेतों पर हल्की धुंध छाई होती है तो मंजर ऐसा महसूस होता है जैसे सब्ज कालीन पर सफ़ेद बादल उतर आए हों। किसान आहिस्ता आहिस्ता खेतों में दाखिल होते हैं, अपने हाथों से फसल को देखते हैं, पानी का बहाव चेक करते हैं और आने वाली फसल के लिए मंसूबाबंदी करते हैं। उनके लिए ज़राअत सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि नस्लों से चली आने वाली जिम्मेदारी है। इसी दौरान खवातीन भी अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाती हैं। कुछ दरिया से पानी भरकर लाती हैं, कुछ नाश्ते की तैयारी करती हैं और कुछ घर के जानवरों की देखभाल करती हैं। उनके काम में मेहनत ज़रूर है, लेकिन चेहरों पर इत्मीनान भी साफ नज़र आता है। यही सादगी इन देहात की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप गौर करें तो यहाँ की ज़िंदगी जदीद शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। न ट्रैफिक का शोर, न फैक्ट्रियों का धुआं, न हर वक्त बजते मोबाइल फ़ोन। इसके बजाय यहाँ हर तरफ कुदरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर सयाह इस सुकून को कभी नहीं भूल पाता। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ इस हैरत अंगेज सफ़र की इब्तिदा है। अभी आपने इन लड़कियों को हाथों से मछली पकड़ते नहीं देखा, न उन मुनफरिद देहात को जहाँ लोग पानी के ऊपर अपनी जिंदगियाँ गुजारते हैं, और ना ही वो हैरानकुन रिवायात जिन्होंने दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। दोस्तों, जैसे ही सूरज आसमान पर थोड़ा बुलंद होता है, इंडोनेशिया के इन खूबसूरत देहात की असल रौनक सामने आना शुरू हो जाती है। हर तरफ जिंदगी पूरी रफ्तार से चल रही होती है, मगर इस रफ्तार में भी अजीब सा सुकून होता है। यही वो लम्हा है जब आपको एहसास होता है कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी इमारतें, महंगी गाड़ियाँ या जदीद सहूलियात ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी फितरत के दरमियान गुजरा हुआ एक दिन भी इंसान को वो खुशी दे देता है जो बड़े बड़े शहरों में बरसों तलाश करने से भी नहीं मिलती।
अब चलते हैं इस मंजर की तरफ जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। एक साफ शफाफ दरिया, किनारों पर झुके हुए दरख्त, पानी के अंदर तैरती हुई मछलियाँ और फिर चंद देहाती खवातीन आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरती हैं। उनके हाथ में न कोई जाल होता है, न कांटा और ना ही कोई जदीद सामान। वो खामोशी से पानी के बहाव को महसूस करती हैं, मछली की हरकत को देखती हैं और सही वक्त का इंतज़ार करती हैं। फिर अचानक एक तेज़ हरकत के साथ हाथ पानी के अंदर जाता है और चंद लम्हों बाद एक बड़ी मछली उनके हाथ में होती है। ये काम देखने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है। इस महारत को सीखने में कई साल लग जाते हैं। बच्चियां छोटी उम्र से अपनी माँओं और दादियों के साथ दरिया पर आना शुरू कर देती हैं। पहले वो सिर्फ देखती हैं, फिर पानी में चलना सीखती हैं। इसके बाद मछली की हरकत को पहचानना और आखिरकार अपने हाथों से शिकार करना सीखती हैं। यही इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहता है। यहाँ के लोगों के लिए मछली पकड़ना सिर्फ रोजी कमाने का जरिया नहीं, बल्कि उनकी सकाफत का हिस्सा भी है। कई खानदान आज भी इसी तरीके पर इन्हिसार करते हैं। शाम को पकड़ी गई ताज़ा मछली घर ले जाई जाती है, जहाँ उसे मकामी मसालों के साथ पकाया जाता है। नारियल का दूध, हल्दी, अदरक, लीमों के पत्ते और खुशबूदार जड़ी बूटियाँ इस खाने का जायका मज़ीद बढ़ा देती हैं। मिट्टी के चूल्हे पर आहिस्ता आहिस्ता पकता हुआ ये खाना न सिर्फ खुशबू से पूरा घर महका देता है, बल्कि पूरे ख़ानदान को एक जगह इकट्ठा भी कर देता है। इंडोनेशिया के देहात में दायरी सिर्फ मछलियों का घर नहीं, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मरकज़ भी है। कुछ ख़वातीन कपड़े धोती नज़र आती हैं, कुछ पानी भर रही होती हैं, बच्चे किनारे पर खेल रहे होते हैं और कुछ नौजवान बांस की बनी हुई छोटी कश्तियों में बैठकर दूसरे किनारे जा रहे होते हैं। यही दरिया उनकी ज़िंदगी को जोड़े रखता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के बहुत से देहात में अब भी बांस से भी हुई कश्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ये कश्तियाँ हल्की होती हैं, आसानी से चल जाती हैं और दरिया के तंग रास्तों में भी आराम से सफ़र कर लेती हैं। कई ख़ानदान रोज़ाना इन्हीं कश्तियों के ज़रिए बाज़ार जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं या खेतों तक पहुँचते हैं। अगर आप इन देहात की तरफ गौर से देखें तो एक और खूबसूरत चीज़ नज़र आएगी, और वो है लोगों का एक दूसरे के साथ ताउन। अगर किसी घर की मरम्मत करनी हो तो पूरा गांव मदद के लिए आ जाता है। अगर किसी के खेत में ज़्यादा काम हो तो पड़ोसी भी हाथ बटाते हैं। अगर किसी के यहाँ खुशी हो तो सब शरीक होते हैं, और अगर कोई मुश्किल आ जाए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है। यही मजबूत रिश्ता इन देहात की असल ताकत है। खेतों में भी ज़िंदगी पूरी आबोताब के साथ जारी रहती है। धान के सरसब्ज खेत दूर दूर तक फैले हुए नजर आते हैं। किसान पानी का बहाव काबू में रखते हैं ताकि हर पौधे को बराबर पानी मिले। कई जगहों पर भैंसों की मदद से ज़मीन तैयार की जाती है, जबकि कहीं किसान अपने हाथों से नई फसल लगा रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ की हर कामयाब फसल के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है। दूसरी तरफ बच्चे भी फारिग नहीं बैठते। स्कूल से वापस आने के बाद वो कभी अपने वालिदैन की मदद करते हैं, कभी दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ते हैं, कभी बांस से खिलौने बनाते हैं और कभी दरिया के किनारे दोस्तों के साथ खेलते हैं। इनका बचपन मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम से ज़्यादा फितरत के दरमियान गुजरता है, इसीलिए वो माहौल को बेहतर अंदाज में समझते हैं। जंगल भी यहाँ की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। बहुत से ख़ानदान जंगल से लकड़ी, शहद, बांस और मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियाँ हासिल करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि वो जंगल को नुकसान पहुँचाने के बजाय इसकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो इतनी ही लकड़ी काटते हैं जितनी ज़रूरत हो, और कई इलाकों में नए दरख्त भी लगाते हैं ताकि कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रहे। दोस्तों, अब तक आपने इंडोनेशिया के खूबसूरत देहात, सरसब्ज खेत, शफाफ दरिया और हाथों से मछली पकड़ने की हैरानकुन रिवायत देखी। लेकिन यकीन करें, अब हम इस सफ़र के ऐसे हिस्से में दाखिल होने वाले हैं जहां सिर्फ कुदरत ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सकाफत, मेहमान नवाजी और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी आपको हैरान कर देगी। इसलिए अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ माशा अल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे साथ आखिर तक कौन कौन मौजूद है। और दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ और जानना चाहता हूँ कि हमारी ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुँच रही है। हो सकता है आपका शहर या मुल्क अगली वीडियो में भी जिक्र किया जाए। अब आइए चलते हैं इंडोनेशिया के देहाती बाज़ारों की तरफ। ये बाज़ार किसी बड़े शॉपिंग मॉल की तरह नहीं होते, बल्कि खुले आसमान के नीचे लगते हैं, जहाँ हर तरफ रंग, खुशबू और ज़िंदगी बिखरी हुई महसूस होती है। एक तरफ ताज़ा सब्जियां रखी होती हैं, दूसरी तरफ मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ। कहीं ताज़ा फलों के ढेर लगे होते हैं तो कहीं बांस से बने हुए खूबसूरत टोकरे और हाथ से तैयार की गई घरेलू अशिया फ़रोख्त की जा रही होती हैं।
यहाँ खरीदो फरोख्त सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि लोगों के एक दूसरे से मिलने का जरिया भी है। लोग खरीदारी के साथ हाल अहवाल पूछते हैं, एक दूसरे की खैरियत मालूम करते हैं और घंटों हंसी मजाक करते रहते हैं। यही चीज़ देहाती ज़िंदगी को ख़ास बनाती है। बाजार में आपको बहुत सी ख़वातीन भी नज़र आएंगी जो अपने हाथों से तैयार की गई चीज़ें फ़रोख्त करती हैं। कोई बांस की टोकरियां बनाती है, कोई हाथ से चटाइयां तैयार करती है, कोई रिवायती कपड़े बेचती है, तो कोई घरेलू मसाले और खुश्क जड़ी बूटियां। उनमें से कई ख़वातीन अपने ख़ानदान की आमदनी में अहम किरदार अदा करती हैं। इंडोनेशिया के कई देहात में आज भी रिवायती लिबास पहना जाता है। रंग बिरंगे कपड़े, हाथ से बने हुए डिज़ाइन और मकामी सकाफ़त की झलक हर लिबास में साफ नज़र आती है। मुख्तलिफ इलाकों के लिबास भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और यही चीज़ इस मुल्क की सकाफ़ती खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती है। दोस्तों, अगर आप खुशकिस्मत हों और किसी देहात में त्यौहार के दिन पहुंच जाएं, तो फिर मंजर ही बदल जाता है। पूरा गांव रंगों से भर जाता है। बच्चे खुशी से खेल रहे होते हैं, नौजवान रिवायती रक़्स कर रहे होते हैं, बुजुर्ग दुआएं दे रहे होते हैं और हर तरफ मौसीकी की खूबसूरत आवाज़ें गूंज रही होती हैं। यहाँ के रिवायती रक़्स सिर्फ तफरी नहीं, बल्कि तारीख़ का हिस्सा हैं। हर रक़्स के पीछे एक कहानी होती है। कहीं फसल की खुशी मनाई जा रही होती है, कहीं बारिश के लिए शुक्र अदा किया जा रहा होता है और कहीं नई ज़िंदगी के आगाज़ का जश्न मनाया जा रहा होता है। इसी तरह शादी की तकरीबात भी निहायत मुनफरिद होती हैं। पूरा गांव इस खुशी में शरीक होता है। बांस और फूलों से सजावट की जाती है, मकामी मौसीकी बजाई जाती है, रिवायती लिबास पहने जाते हैं और बड़े बड़े दस्तरखान सजाए जाते हैं, जहां हर आने वाले मेहमान की दिल खोल कर मेहमान नवाजी की जाती है। इंडोनेशिया की एक और दिलचस्प बात इसके कबायली इलाके हैं। मुल्क के कुछ दूर दराज जंगलात में आज भी ऐसे कबाइल आबाद हैं जो अपनी सदियों पुरानी रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके घर बांस और लकड़ी से बने होते हैं। रोज़गार का इन्हिसार शिकार, माहीगिरी और खेती बाड़ी पर होता है और बच्चे छोटी उम्र से ही कुदरत के साथ जीना सीखते हैं। ये बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि जंगल के दरख्तों को पहचानना, दरिया के बहाव को समझना, जानवरों के निशानात देखकर उनका अंदाज़ा लगाना और कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। यही वजह है कि वो कम उम्री में ही खुद एतमाद और ज़िम्मेदार बन जाते हैं। कबायली बुज़ुर्ग अपनी अगली नस्ल को हर वो हुनर सिखाते हैं जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा होता है। यही इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है और यही चीज़ उनकी सकाफ़त को आज तक ज़िंदा रखे हुए है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि दुनिया भर से हज़ारों सयाह हर साल इन देहात का रुख करते हैं। वो सिर्फ खूबसूरत मनाज़र देखने नहीं आते, बल्कि ये जानने आते हैं कि आखिर वो राज क्या है जिसने उन लोगों को जदीद दुनिया की भाग दौड़ के बावजूद खुश, मुतमईन और एक दूसरे से जुड़ा हुआ रखा है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता है, इंडोनेशिया का एक और हैरानकुन चेहरा हमारे सामने आता है। अब हम उन इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहां पहुंचने के लिए न चौड़ी सड़कें हैं, न बड़ी बड़ी इमारतें और ना ही शहर जैसी सहूलियात। यहां तक पहुंचने के लिए कभी बांस की कश्ती, कभी लकड़ी के पुल और कभी घने जंगलात से गुजरना पड़ता है। लेकिन यकीन माने, जब आप यहां पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त कई 100 साल पीछे चला गया हो। इंडोनेशिया के कुछ दूर उफ्तादा देहात ऐसे भी हैं जहां घरों की तामीर का अंदाज दुनिया के दूसरे इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत से घर ज़मीन पर नहीं, बल्कि ऊंचे लकड़ी या बांस के सुतूनों पर बनाए जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह बारिशों का मौसम और सैलाब है, क्योंकि उन इलाकों में साल के कई महीनों तक शदीद बारिशें होती रहती हैं। ऊंचे घरों की वजह से पानी अंदर दाखिल नहीं हो पाता और ख़ानदान महफूज रहता है। कुछ इलाकों में तो दरिया ही सड़क का काम करता है। लोग अपनी छोटी कश्तियों में बैठकर एक घर से दूसरे घर जाते हैं। बच्चे रोज़ाना कश्ती के ज़रिए स्कूल जाते हैं। ख़वातीन बाज़ार जाने के लिए कश्ती इस्तेमाल करती हैं और किसान अपनी फसल भी उन्हीं कश्तियों में लेकर फ़रोख्त करने जाते हैं। अगर आप पहली बार ये मंज़र देखें तो शायद यकीन ही ना आए कि ये उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल है। इन देहात के इर्द गिर्द फैले हुए जंगलात दुनिया के कदीम तरीन बरसाती जंगलात में शुमार होते हैं। यहाँ बेशुमार अक़साम के दरख्त, नायाब पौधे और मुख्तलिफ जंगली जानवर पाए जाते हैं। सुबह सवेरे परिंदों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंजती हैं। लेकिन दोस्तों, इन जंगलात में रहने वाले लोग कुदरत के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। वो जानते हैं कि कौन सा दरख्त दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है, कौन सा फल खाने के काबिल है और कौन सा पौधा नुकसानदेह हो सकता है। यही इल्म उन्हें नस्ल दर नस्ल अपने बुजुर्गों से मिला है और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाते हैं। दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर होता है
तो गांव में एक मुख्तलिफ ही मंजर दिखाई देता है। कुछ लोग खेतों से वापस आ रहे होते हैं, कुछ दरिया के किनारे बैठकर जाल या बांस के औजार तैयार कर रहे होते हैं, जबकि ख़वातीन घर के बाहर बैठकर बांस की टोकरियां, चटाइयां या दीगर हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें तैयार कर रही होती हैं। इनके हाथों की सफाई और महारत देखकर अंदाज़ा होता है कि ये हुनर उन्होंने बरसों की मेहनत से सीखा है। यही हाथ से तैयार की गई चीज़ें बाद में मकामी बाज़ारों में फ़रोख्त होती हैं और कई ख़ानदानों की आमदनी का अहम ज़रिया बनती हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर चीज़ में मकामी सकाफ़त की झलक नज़र आती है। हर डिज़ाइन के पीछे कोई ना कोई कहानी या रिवायत छुपी होती है। इन देहात में मेहमान नवाजी भी बेमिसाल है। अगर कोई अजनबी गांव में आ जाए तो उसे खाली हाथ वापस भेजना अच्छा नहीं समझा जाता। अक्सर लोग अपने घर आने वाले मेहमान को चाय, ताज़ा फल या मकामी खाने से ज़रूर तवाज़ो करते हैं। यही खुलूस इंडोनेशिया के देहात को दुनिया भर में मुनफरिद बनाता है। शाम ढलने से पहले अक्सर ख़ानदान अपने रोज़मर्रा के काम मुकम्मल कर लेते हैं। बच्चे अपने वालिदैन के साथ जानवरों को वापस लाते हैं, ख़वातीन रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती हैं और मर्द अगले दिन के काम की मंसूबा बाइंडिंग करते हैं। हर काम में नज़्म ज़ब्त और एक दूसरे के साथ ताउन साफ नज़र आता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में मुकाबला बहुत कम और ताउन बहुत ज़्यादा है। हर शख्स सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए भी सोचता है। शायद यही वजह है कि यहाँ जराइम की शरह भी बहुत कम होती है और लोग एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगता है, पूरा आसमान नारंगी, सुनहरी और हल्के सुर्ख रंगों से भर जाता है। धान के खेतों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरणें ऐसा मंजर पेश करती हैं जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। दरिया का पानी आईने की तरह आसमान के रंगों को अपने अंदर समो लेता है और यही वो लम्हा होता है जब हर सैयाह अपना कैमरा निकालने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आखिरकार हमारा ये खूबसूरत सफ़र अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन यकीन माने सबसे खूबसूरत मनाजिर अभी बाकी हैं। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे गुरूब होता है, पूरा गांव एक नई दुनिया में तब्दील हो जाता है। आसमान नारंगी, सुनहरी और जामनी रंगों से भर जाता है। धान के सरसब्ज खेत शाम की रोशनी में सोने की तरह चमकने लगते हैं और दरिया का शफाफ पानी गुरूब होते सूरज की किरणों को अपने अंदर समो लेता है। ये वो मंजर है जिसे देखकर हर आने वाला सयाह चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुदरत की खूबसूरती अल्फाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। शाम के वक्त लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने रोज़मर्रा के काम मुकम्मल करके घरों की तरफ वापस लौटते हैं। किसान अपने औजार समेटते हैं, माहीगीर अपनी कश्ती किनारे बांधते हैं, बच्चे खेल कूद ख़त्म करके खुशी खुशी घर आते हैं। इंडोनेशिया के देहात में रात का खाना सिर्फ खाना नहीं होता बल्कि ख़ानदान के इकट्ठे होने का वक्त होता है। सब एक ही जगह बैठते हैं, दिन भर के वाक़यात सुनाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं और आइंदा दिन की मंसूबाबंदी करते हैं। ये वो रिवायत है जो आज भी जदीद दुनिया की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बावजूद इन देहात में पूरी मोहब्बत के साथ ज़िंदा है। रात गहरी होने लगती है तो आसमान पर बेशुमार सितारे नमूदार हो जाते हैं। चूँकि यहाँ शहरों जैसी मसनूई रोशनियाँ नहीं होती, इसलिए आसमान पहले से कहीं ज़्यादा साफ और रोशन दिखाई देता है। चांद की रोशनी दरिया के पानी पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने चांदी की एक लंबी चादर बिछा दी हो। ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों से टकराती है, झींगर अपनी मखसूस आवाज़ निकालते हैं और पूरा माहौल एक अजीब सा सुकून पैदा कर देता है। बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को अपने इर्द गिर्द बिठाते हैं और पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। वो उन्हें सिर्फ किस्से नहीं सुनाते बल्कि ज़िंदगी के अहम सबक भी देते हैं। वो बताते हैं कि मेहनत क्यों ज़रूरी है, सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्यों है और कुदरत की हिफाजत करना हर इंसान की जिम्मेदारी क्यों है। यही तालीम एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती है और यही उनकी सकाफत की असल बुनियाद है। बच्चे भी दिन भर सीखी हुई नई चीज़ें बड़े शौक़ से अपने वालिदैन को बताते हैं। कोई दरिया में मछली पकड़ने का नया तरीका सीख कर आया होता है, कोई खेत में बीज लगाने में मदद करके खुश होता है और कोई बांस से छोटा सा खिलौना बनाकर सबको दिखा रहा होता है। इन छोटे छोटे लम्हों में वो खुशी छुपी होती है जिसे शायद जदीद ज़िंदगी की दौड़ में बहुत से लोग भूल चुके हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के ये देहात हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। खुशी हमेशा दौलत में नहीं होती, सुकून सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं मिलता और कामयाबी सिर्फ मसरूफ़ रहने का नाम नहीं।
اصل خوشی اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے، قدرت کا احترام کرنے، محنت سے روزی کمانے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ہے۔ یہی وہ خوبصورت اقدار ہیں جنہوں نے ان دیہات کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ شاید اسی لیے دنیا بھر سے لاکھوں سیاح ہر سال ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں۔ وہ صرف تصویریں کھینچنے نہیں آتے، بلکہ یہ محسوس کرنے آتے ہیں کہ سادہ زندگی بھی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ یہاں کا ہر درخت، ہر دریا، ہر کھیت اور ہر مسکراتا ہوا چہرہ ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ لیکن دوستو، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جدید ترقی ان دور دراز علاقوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ نئی سڑکیں بن رہی ہیں، نئی سہولیات آ رہی ہیں اور بہت کچھ بدل رہا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں ان میں سے کئی روایات صرف کتابوں اور پرانی ویڈیوز تک محدود رہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی ثقافتوں کو دیکھنا، سمجھنا اور ان کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سفر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے انڈونیشیا کی دیہاتی زندگی کا ایک ایسا رخ دیکھا ہوگا جو عام طور پر ٹی وی یا سوشل میڈیا پر کم ہی دکھایا جاتا ہے۔ اگر اس ڈاکیومنٹری نے آپ کو کچھ نیا سکھایا، آپ کو حیران کیا یا آپ کے دل کو چھوا، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دنیا کے ان خوبصورت اور چھپے ہوئے کونوں کو دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ دنیا بھر کے ایسے ہی حیرت انگیز ممالک، خوبصورت دیہات، منفرد ثقافتوں اور دلچسپ ڈاکیومنٹریز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ آخر میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ڈاکیومنٹری کس ملک یا کس گاؤں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اگلی ویڈیو آپ ہی کی پسند پر ہو۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، محفوظ رہیے اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔